गुड इवनिंग। तो हमारी जैसे कि बात चल रही थी कैसे लोगों से दूरी बना के ही रखनी चाहिए। तो कमाता है, फैक्ट्री जाता है, कंट्री नहीं जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि कमाता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ साहब मुझे खाने को नहीं दिया उसने या फिर मुझे पहनने के लिए नहीं दिया, लेकिन कभी उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। जो लोग वो कह देते थे ना, जब भी कभी भी कोई भी बात उनके, हम जब भी यहाँ रहते थे तो ठीक रहते थे, उसकी माँ आ जाती थी तो लड़ाई करता था वो, उसकी कोई भी रिश्तेदार छोटा सा बच्चा भी आ जाता उसका मुंह देख के लड़ पड़ता था। पता नहीं क्या बात, उसे कीड़ा उठता है या फिर वो पागल है। मेरे घर का तो कभी आया ही नहीं कोई, लेकिन उससे पता नहीं क्या इन्फेक्शन कहते हैं ना जिसको, कि धूल से इन्फेक्शन होता है, उसे अपने घर वालों को देख के इन्फेक्शन, एलर्जी और समझ लो जो भी कुछ कहो तुम्हें तो होता है उसको। तो गला परेशान कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी ली ना इसलिए। तो उसको वो होता था, मतलब लड़े लड़े। एक बार की बात बताऊँ, कामन लेके मैं आई, पता है हर साल में कामन लेके आती हूँ, मेरी 11वीं कामन है। वो कहते थे नहीं जाएगी कामन लेने, मैं क्यों नहीं जाऊँगी, मैं चली जाती थी। मैं क्या, मुझे अच्छा लगता है कामन लाना, तुम अपनी मम्मी को बुला लो, खाना खिला देंगी, राज को स्कूल भेज देंगी, खाना तो वो चूल्हे पे घर पे भी बनाती हैं, अभी भी इसकी मम्मी भी बना, तो बुला भी लेता था, रखता भी था। लेकिन पता है परहेज नहीं करता था, कभी किया उसने कभी नहीं किया, लेकिन दारू जरूर पी लेता था, उसका फल मुझे मिलता था आते पे। तो बस आ गई एक बार, चावल की रोटी सेकी, मतलब अपने लड़के के लिए खाना बनाया, दिया उन्होंने, भेज दिया। उस दिन भी शिवरात्रि वाले दिन भी काम करने चला जाता था। भाई तू तीजे तेरी खाने के लिए जा रहा तो तुझे छुट्टी मिल जाती है, तेरी भी 6-7 दिन में आई है यार, एक बार आके पास बैठ तो सही, हाल चाल पूछ, सफ़र कैसा रहा पूछ, शिवरात्रि है, जल चढ़ाना है, साथ में चल। कभी कोई प्यार वाली फीलिंग्स ही नहीं पैदा करी उसने यार, खाली वही कटरे जैसी आंखों से देख लिया। कहता उठाता था मुझे सुबह, कहता उठ कटिया हो रही खा खा के, उठ भैंस हो रही खा खा के, ऐसे तो वो बोलता था। और तब कि मैं आज ज़्यादा मोटी हूँ उससे अलग होने के बाद। पहले तो मैं बिल्कुल पतली सी थी, अपनी पिक शेयर करूँगी ना तो देखना आप लोग कितनी पतली थी। मेरे साथ की लेडीज जब कहती थी शीतल तुम पहले अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल पता नहीं कैसी लगती थी, चुड़ी चुड़ी सी, लेकिन अब बहुत अच्छी लगती हो। क्योंकि पहले गंवार सी लगती थी, अब अच्छी लगती है, अच्छे से रहती है। लेकिन बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जो मुझे अब जानती है, वो अब अच्छा बताती है, जो पहले से जानती है वो कहती है आप पहले बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये तो दुनिया है, जिसको जैसे देखा है जिसने, मुझे वैसे ही अच्छा जाना है। तो कभी भी नहीं पूछता था कोई भी बात। तो उनकी मम्मी ने ना परमल बचे थे ना, वो बैग में रख लिए थे। तो एक बात बताओ, जब हम न्यारे में, मैंने सारी कंडीशन तुम्हें बताई, ज़मीन देने के बाद भी मुझे आटा चावल नहीं देती थी मेरी जेठानी, लड़ पड़ती थी। तो एक बात बताओ, हमारे साथ चोरी से दे देती थी, मेरे हस्बैंड को चोरी से दे देती थी, तो वो ले आते थे, पटकवा के लाते थे। वैसे जब जाते थे तो ले आते थे गेहूँ, चावल कभी नहीं लाते थे। तो क्या कहते थे, चावल मोटे चावल खाते हैं वे, मोटे तो हम यहाँ भी खा लेंगे, मोटे चावल तो हम यहाँ भी खा लेंगे, लेकिन मोटे चावल खाते हैं, क्या लाऊँ मैं मोटे चावल। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जो सरवती होती है तो वो अपने घर में घूस कर रख लेती थी, सरवती मेहमानों के लिए, आए गए के लिए 1-2 बीघे में जो सरवती बोई जाती है उसे रख लेती। मैंने कहा तुम्हें देवा वो 1-2 कुंटल सरवती के लिए 1 बीघे ज़मीन की, तुम सरवती खाओ। तो और घर में बतेरे मेहमान आते ना, उन्हें बतेरा चाहिए। मैंने कहा वैसे ये बेचारा सोचेगा हर तरीके से उनके लिए। तो फिर सास मेरी आती थी तो उसका ड्रामा चालू हो जाता था बुढ़िया के आते ही, तो कि कभी
तूने राम राम न करे, कभी तूने पैर न छुए, कभी तूने माँ को बुलाया ना। वो उसमें घुसी रहती थी अपनी लड़की के यहाँ हर टाइम जब भी आती थी। अरे भाई एक बात बताओ, तो तुम्हारी बहू भी रह रही, लड़की भी रह रही, तो तुम्हें दामादों के थोड़ा सोने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्या घर में? लड़के के पास रहो, जो तुम्हारा लड़का इतना हेज लड़ा रहा है, तो तुम्हारे खातिर अपनी औरत को मानने तैयार है, तुम्हारे साथ सोता है और तुम्हारे पैर दबाता है, तो तुम्हें तो भाई वहीं रहना चाहिए ना। लड़की के पास रहने का क्या मतलब है? सुबह उठ कर तुम नाश्ता बना रही हो, लड़की सो रही हैं और दामाद जा रहे हैं काम पे, और सास रोटी बना के दे रही हैं, और लड़के बहू के लिए रोटी नहीं तो बना खा के और चली गई अपनी लड़की के यहाँ पे सब्ज़ी बना के। तो जो रोटी उन्होंने सेकी वो चावल की रोटी, भैया गोभी की सब्ज़ी थी, अच्छी बहुत सारी बनाई थी उन्होंने, चावल की रोटी थी, बतेरी सारी सेकी थी। सहरी तो वो रोटी ले गई अपनी लड़की की तरफ चावल की, और सारी सब्ज़ी ले गई, बस मेरे लायक छोड़ गई। और वो ना ही लौट के उधर से रात को ही सो गई, और ये भी ड्यूटी पे। मैं कह रही जो शाम को आया था एक बार, तो वो कामल लेके आई, मैं थकती ना, मैं इसके लिए गैस ले बनाती रात में, फिर भी मैंने बनाया इसके लिए। जब वो मेरी सास को ये पता है ये थक के आई है, तो या तो तू इतने दिन से भैया यहाँ रह रही थी, तो तुम 2-4 दिन तुम्हें रहना चाहिए था। मेरे आते ही मेरा मुँह देखते ही तुम अपनी लड़की की साइड चली गई जाके, और वहीं पे चली गई। तो मैंने सिर्फ इनसे ये कहा, मैंने कि निगम मम्मी देखियो रोटी भी ले गई वहाँ को और सब्ज़ी भी ले गई, और इनका बैग हैगा जो परमल होंगे जो इन्होंने गीत गवाए हुए, सारे परमल इन्होंने अपने बैग में रख लिए। मैंने कहा एक बार बताओ, इन्होंने बिना कहे रख लिए परमल। मैंने कहा मैं देती, मैं अपने घर जब कथा कराती, मैं वहाँ से आई तो ये जाती, तो मैं घर वालों के लिए प्रसाद देती ना देती, जो अगर वो मुझे देते हैं थे तो मैं देती, या नहीं देते तो नहीं देती, ये मैं अपने हिसाब से देती। तो ये कोई गलत बात है? बस इतने में इसने भैया मुझे मारना चालू कर दिया, गंदी गंदी गाली देनी चालू कर दी कि बहन की लोड़ी, मैं गाली नहीं दे सकती इसकी तरह गंदी गंदी कि ये है वो है, तूने मेरी माँ को चोर बता दिया। अरे भैया इसने पूरी रिश्तेदारी में फ़ोन करके मेरी इज्जत का खोड़िया कर दिया कि तूने क्या कहते हैं मेरी माँ को चोर बना दिया, मेरी माँ कोई डकैत है क्या, मेरी माँ कोई चोर है क्या, रोटी ले गई, उसके घर रोटी ना है क्या खाने को, उसके घर बोना है क्या, उसके घर बोना है क्या। भाई मैं उसके मुंह को देखती रह गई। मैंने कहा ये तो एक आदमी है, ये मेरा बना हुआ, अगर ये राक्षस, ये तो कोई दुश्मन लगता है मुझे। आदमी तो किसी भी एंगल से नहीं लगता, ये दुश्मन ही लगता है। किसी त्योहार पे शादी से लेकर कभी भी ये 2-3 साल से ये कहता है कि मोहित आ गया जब से ऐसा हो गया हमारे बीच में, मोहित आ गया जब से वैसा हो गया। ये बातें मैं तुम्हें सारी पहले की बता रही हूँ, जो कि मोहित का कोई भी नाम निशान मेरी ज़िंदगी में नहीं था, तब की सारी बातें हैं। तो ये इस तरीके से बिहेवियर करता था, मरने चला जाता था, भाग भाग के रातों में उठाता था मुझे, रात में आता था, फिर बैग पैक करवाता था मुझे ही मार मार कर। जब 3-4 बार इसने कहा तो फिर क्या कहते, मुझसे कई लेडीज ने कहा ऐसे लोग मरते ना हैं, ड्रामे दिखाते हैं, ये कहाँ तक ढूंढती रहेगी इन्हें, मरेगा तो मर जाएगा, पिंड कट जाएगा ऐसे आदमी से, ना मरेगा तो यूँ कहीं भी ना जाएगा। तू बैग पैक करके दिए, अब तक तो ये मार मार के पैक करवा कर था, बिना पैक करे दिए। मैंने उस औरत की भैया बात फॉलो करी, मैंने कि देखती हूँ, तो वही मैंने इसके बैग पैक करके इसे दे दिया। एक दिन ये गाल दे के बोला बैग पैक करी नहीं करी। मैंने कहा नहीं ना, आप लड़ाई मत करो, तुम जाओगे मुझे पता है, तो तुम एक काम करो, तुम आराम से जाओ, लड़ाई मत करो। मेरे मुझे हाँ चल कर, हाँ चल कर, हाँ चल कर, और कर, अभी कर, गर्दन टेढ़ी कर करके मैंने इसके जूते तक पैक कर दिए। मैंने कहा तू जा, देखता रहा। मैंने ऐसे करके धक्का दे के मैं जाओ देख रहा था मेरे मुँह को। मैंने कहा जाओ नहीं तो तुम जाओगे। मैंने कहा जाओ। मैंने गेट बंद करके मैं आकर सो गई अपने कमरे में। रात भर नींद नहीं आती थी, हालांकि डर के मारो बहुत प्यार करती थी मैं इस पागल से, नींद नहीं आती थी, होल बिल्ला रहती थी पेट में, पता नहीं कहाँ से लगा है। फिर मैं इसे कॉल भी नहीं करी। भैया ये अपनी बहन के यहाँ जाकर सो गया। एक बार की हो गई, दूसरी बार इसने फिर 2-4 दिन बाद वही टिप अपनाई, मैंने भी वही टिप अपनाई। मैंने कि चल, मैंने बैग पैक करा तो क्या कहता दूसरी बार में, दूसरी न तीसरी बार, हाँ तू तो चाह रही है, तू तो चाह रही घर में ना आवे, ये इधर उधर जावे ना,
तीसरी बार में करा। जब ये अपनी बहन के यहाँ दूसरी बार गया ना, तो इसके बहनों ने से भगा दिया कि साले हम रख रहे हैं तुझे, मूत पी के आ रही है, घर से लड़ लड़ के मूत पी के आ जाओ, सालो तुम्हारा ड्रामा है, ये है वो है, तुमसे दोनों से ही न रह जा रही है। और जी उसने जब कहीं तो ये उसका मुँह देखो उनने न रखा। वो उस टाइम बालाजी का पुजारी हो रहा था भाई, दिन रात वो मूत पिया करा था। फिर वो बालाजी का पुजारी बन गया बीच में, अब फिर वो पीने लगा, मैंने सुना। तो भाई चला गया तो सोया कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में, मैंने किसके घर जाकर सोया होगा भगवान जाने। तो कौन सुला दिया, कौन रख दिया अपने घर, सब इसकी तरह पागल थोड़ी है कि कोई भी किसी को बिठा लाओ मुँह और कोई भी औरत अपने घर में बढ़ा लेगी। तो आ गया। फिर तीसरी बार जब इसने ड्रामा करा, मैंने बैग पैक करा तो क्या कहता, गाड़ी देते मैं जा रही हूँ, तू तो चाह रही है तो आवे ना घर, तू तो चाह रही है और तेरे थोड़ा कौन आवे है, तू सोवे है, तू ढिमकाना फलाना। मैंने तो चला था यहाँ से, मैं उसके सामने बोल तो देखो सकती नहीं थी। तो मैं आप और तुम करके सब बोलती थी, तू करके तो कभी उसे बोला नहीं तो उसका पारा तो बड़ा हाई हो जाता, आज भी हो जाता है। कल मेरी उससे बात हुई फ़ोन पे तो बड़ा पारा हाई हो रहा था उसको, तू मत करिए, तुम कहने लगा तेरी शक्ल नहीं रही है। तो उसने ड्रामा किया भाई। और एक बार की क्या बात थी, मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। कभी केले वालों के ठेले पे लड़ जाता था, जहाँ से राशन लेते थे हम, उस राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया। कभी नगर में दुकान है लाला की, वहाँ जाके खड़े होकर लड़ पड़ता था, कोई भी बात खड़े खड़े लड़ पड़ता था भाई। वो बताओ किसी भी बात को कहती थी लड़ पड़ता था। मैंने कहा इतना नहीं, इतना लेंगे, क्यों लेंगे इतना ही लेंगे। लाला कहता था अरे भैया अपने घर भी तुम लड़ते ही रहो क्या, आराम से रहो। राशन कार्ड वाले पर राशन लेने जाते थे दोनों, तो वहाँ पे लड़ पड़ता था, साथ लेकर चलता था हर जगह को, लड़ पड़ता था। तो वो बोला यार एक जना आ करो, तो जहाँ चक्की पर आटा पिसवाने जा कर, तो वो याद है भैया चक्की वाले इधर को रहता मेरे पीछे कोई, चक्की वाले ने आटा पीसने के लिए मना कर दिया। आज सारे जिंदा हैं, सब बता देंगे, मरा कोई नहीं है। चक्की वाले पे 2 रुपये रह गए, बताओ 1.5 रुपये और 1 रुपये तो पिसाई है, तो वो लेंगे नहीं अपनी, तो 2 रुपये। तो वो बोला 2 रुपये दो, तो बोला ले मेरा आधार कार्ड रख ले मेरा पैन कार्ड रख ले मेरे पास 2 रुपये नहीं तो कहाँ से दूँ। तो वो बोला भैया कैसे उड़ा के ला दो, 10-5 रुपये हैं तुम्हारे पास, 10-20 रुपये तो खुले दे दो, या तुम आटा लेने आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कि 2-4 रुपये तो हमें मिल ही रहे हैं, और उसमें से भी 2 रुपये कम कर लूँ तो तुम इन्हें भी ले जाओ, आटा कटवा जाओ। तो आटा तो साले यादव है, तू तो उससे पैदा है, तू उससे पैदा भैया हुआ, इसकी मार पिटाई होने से बच गई। उसने कह दी चल मेरे घर आज के बाद अब मेरी चक्की पे बताता है आटा पिसवा। इसका आटा पिसना वहाँ बंद हो गया। केले खरीदता था किसी से टांडी में, उसने भैया रेट बता दिया एक बार जिन्हें क्या, तो क्या कहता वो तेरे ये झाँट भरे केले ये 30 रुपये दर्जन है, ये 30 रुपये दर्जन है। मुँह पी के तो वो डेली आता ही था। केले वाला बोला भैया मेरे झाँट भरे हैं या मेरे कैसे भी हैं, तू बता तुझे क्या लेना है। केले वाले का ठेला पलट दिया हरामी ने, केले वाले से मार पिटाई हो गई इसकी। तो मार पिटाई वाली हो गई तो कहाँ की बात थी, एक बार टांडे की बात थी, इधर कावी नगर के दुर्गा मंदिर की बात थी। तो वहाँ पर लड़ाई होगी, तो इसकी बहन गई बचाने, ये जने क्या कराया हरामी, ये जने क्या कराया, लोगों से लड़ाई लगी। अपने भाई की कमी नहीं दिखाई देती भैया, किसी को भी अपने बेटे की कमी नहीं दिखाई देती, औरतों की कमी दिखाई दे जाती है सबको। तो फिर क्या कहते हैं हो गया। तो बस इसी तरीके से भैया हर छोटी छोटी बात पर हर किसी से लड़ाई कर लेता था। घर में आके इतना पकाता था, मुँह पी के चलो उसे नींद नहीं आ रही थी तब तक सोते हुए को उठाता ही रह रहा था, लड़के को भी मुझे भी कुचलता ही रह रहा था कि सुनो माँ बहन की गाली तो उसके मुँह पर धरी रहती थी। मैंने कि बताओ यार इसने बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया, पी के साला सो जा, तो ये तो सबर है कि पी के सो तो गया कि आदमी जो माँ बहन की गाली देता है और जो हमें परेशान कर दिया है उससे कहाँ से मुक्ति पावे हम। तो ना जी मैं कहती थी पुरुष कर लो, और तुझे मेरे मुंह में सड़ांद आ रही है, तुझे मेरे मुंह में बदबू आ रही है, तू बड़ी महारानी है, तू बड़ी ऐश्वर्या राय है, ढिमकाना फलाना भैया। जब मैं कभी श्रृंगार कर लेती थी तो कहता था आज तो तू रंडी हो रही है, ढिमकाना हो रही है, फलाना हो रही है, नहीं करती थी जैसे तो कहता तू विधवा है, तू रांड है, तेरा आदमी मर गया है,
मर गया, तुझ पे कुछ है ना। अरे भाई तू एक लब्बा तो कर, बात किसी भी तरीके से कर रहा है ना। और जो मुझे, अब मैं कहूँगी ना उसका नाम लेके तो फिर चहके लग जाएंगे। तो इस तरीके की तो उसकी बातें रहती थी। अब इतनी बातों में एक बात सब सुनने वाले मैंने बोला कि ये और बता दो कि इतनी बातें होने के बाद भी अगर कोई औरत उसे छोड़ के किसी भी आदमी के साथ, चाहे वो शादीशुदा है या बगैर शादीशुदा है, अगर कोई अपने फ्रेंड बना के, मान के, या एक रिलेशनशिप में या एक दोस्ती के, एक लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है और थोड़ी अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है, तो क्या गलत है? नहीं, अगर मैं किसी वजह से सुसाइड कर लूँ या कर लेती तो तुम ही लोग वो होते ना, कहते यार मर गई, लड़का छोड़ गई, ऐसे तो शादी कर लेती, उसको छोड़ देती, और क्या कहते हैं, हम साथ देते, हम मदद कर देते। क्यों मरने के बाद ही किसी के याद आता है कि हम साथ दे देते, हमसे बताती, या हम साथ देते, या हम मदद करते? जीते जी तो बड़ी औरतें बातें मिलाती हैं, अरे उसका उससे चक्कर चल रहा है, अरे उसने उसे कर रखा है। मैं मानती हूँ हर एक औरत हर एक थोड़ी बहुत परेशानी से जूझ रही होती है, लेकिन ये परेशानी बहुत बड़ी थी मेरे सामने, छोटी मोटी परेशानी नहीं थी। जिस आदमी को पी के तू दिन रात सोता, मैं तो ये कहती तू सोता आराम से, सोता तो सही घर में आके। कभी कभी की तो हर एक औरत झेल लेती है, ऐसा नहीं है कि मैंने झेला नहीं उसको। मैंने 11 साल मेरी शादी को, जब मैंने उसे छोड़ा हो गए थे, तो मैंने 11 साल उसको झेला नहीं होगा। मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी पार्लर का, जब मेरा पार्लर वाला कुछ नहीं हुआ लॉकडाउन से पहले, तो यहाँ रॉयल क्लब में मैं जाती थी तो काम करने के लिए, तो कहता कौन से यार के धो रहे हैं, किसके धो रहे हैं। तो वह आंटी भी सुन रही थी एक बार, तो वो कह रही इतना बदतमीज़ है क्या ये आदमी, से कतई विश्वास नहीं है। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा मेरे धो रहे हैं, मैं हूँ इसका यार, बता। तो कह रहा फिर मुझे जलील करवा रही है, ढिमकाना है, फलाना है। मेरी किट में 700-800 रुपये थे, मैंने उस दिन काम किया था। तो ये मेरे से पर्स वर्स छिपा के रखता था, और मैं भाई खर्चे के लिए, मतलब घर के खर्चे के लिए, लड़के के लिए कोई मेहमान भी आ जाता था ना, तो मेरे पास 20 रुपये नहीं रहते थे, जिससे कि मैं चाय, नमकीन, बिस्किट किसी को खिला दो। दूध लाता था 1 लीटर भैंस का, जो बात है मैं वही कहूँगी, 1 लीटर भैंस का दूध हमारे घर आता था। आम वगैरह लेके आता था, लीची भी लाता था, खाने के लिए सामान लाता था मतलब। लेकिन घर में कोई मेहमान आ गया तो उसको नमकीन बिस्किट का कोई मतलब, उसके मेहमान अगर वो होता था ना, सारी चीज़ें, खीरे का रायता लो, सलाद लो, सब चीज़ें तुरंत आती थी बाज़ार से, चाहे उसके गाँव का कोई सी भी बिरादरी का आदमी आ गया। और मेरे घर से कोई भी आ गया, चाय बना के पिला दे, और क्या खवागी, चाय बना के पिला दे। मैं पूछती खाने में क्या बना, खाने में क्या दाल चावल बना दे, खिचड़ी बना ले, ऐसी ऐसी वो बातें करता था। बताओ, कोई भी चीज़ कभी भी वैसी चीज़ नहीं आती थी बनाने के लिए। और गांव का किसी भी छोटी मोटी कास्ट का भी आदमी आ गया ना, तो उसके लिए भाई सब चीज़ें बन रही हैं। तो एक बार बताओ, भेदभाव तो आदमी खुद ही करवा रहा है ना। समझ में नहीं आता यार, लोग बार औरतों को गलत ठहराते हैं, खुद अपने दामन में अगर थोड़ा सा झांक लिया करें तो कोई बुराई है नहीं। औरत लाख गलत है, लेकिन तुम भी तो गलत होगे ना, जाहिर सी बात है। और तुम इतने अच्छे हो तो तुमसे सभी लोग क्यों नहीं रखते रिश्ता, तुम्हारा किसी से बनती क्यों नहीं? तुम इतने ही अच्छे हो तो तुमसे बनती क्यों नहीं किसी की भी? मैं तो बुरी हूँ, चलो मेरी इसलिए नहीं बनती किसी से भी, तुम तो अच्छे हो। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बहनोई, मेरे लगे तगे के रिश्तेदार, मेरे चचेर तहेर, सबके सामने तुम ऐसी बातें करते हो। कोई भी अच्छा मानता है, कोई भी साथ देने के लिए तैयार है। अगर तुम सही होते तो मेरे सिर पे 4 जूती पड़ती कि तू ऐसे क्यों कर रही है। थोड़ी बहुत कमी को मेरे घर वाले भी झेलते तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी बदतमीज़ी, बेहूदगी सबको पता है। उन्हें ये पता है हमारी बेटी आज गलत कर रही है, अगर चलो तो कि आदमी भी तो सही नहीं है। मूत पी पी के शादी में जा के गिरते हो, कहीं पता नहीं चलता तुम्हारा, देखता नहीं कोई, बिरादरी की बात तो कौन नहीं जाता, कहाँ सब में जाते हैं सब।
अपने आप को नहीं। अब मेरी वीडियो देख के ना भौंक रहा था एक दिन, कह रहा तू तो कुतिया है, गंद फैला रही है, ये है, तुम्हें मौत ना आती सालो, तुम ना मरोगे, ढिमकाना फलाना, और माहौल ख़राब कर रखा है, ये है वो है, तुम्हें मौत ना आ रही, पाप कमा रहे हो जिंदा। और जैसे तू कुतिया की तरह भौंक रही है ना फ़ोनों पे, हमें पता ना है तू क्या कर रही है। तो मेरी वीडियो देख रहे हो तुम लोग, सच्चाई से डर लग रहा है। अभी तक मैं कमरे में रहती थी, बताती नहीं थी, आज मेरी वीडियो को कई कई हज़ार आदमी देखता पूरे दिन में। गलत है क्या? मैंने कहा तुम भी बताओ, मेरे बारे में तुम भी बताओ। हम तेरी तरह नीच थोड़ी हैं, हम तेरी तरह नीच थोड़ी हैं, हम बताएंगे। क्या बताओगे? एक मोहित के सिवा और क्या बताओगे तुम? साथ रहती थी तो ताजी घैंस ले। ये आदमी, इस आदमी को मैंने, कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी शहर के अंदर रहने वाली भी, कितना भी आदमी पतिव्रता नारी भी होगी ना, वो भी रोटी सेक कर रख देती होगी पहले। यह आदमी अगर रात के 1 बजे भी आता था ना, 1 बजे भी, 12 बजे भी, 11, इस आदमी को हाथों हाथ ताज़ी रोटी, कितनी ठंड पड़ती, कितनी गर्मी पड़ती, ताज़ी रोटी सेक कर देती थी, चाय बना के देती थी खाने के लिए। बिल्कुल तवे पे से उतार के रोटी दी है मैंने, इसे रखी हुई रोटी एक दिन नहीं खवाई मैंने। फिर भी इसकी भतीजी जिसकी शादी हो गई निकिता, वो कह रही चाचा को रोटी नहीं देती थी, हमारे मेरी बुआ जी के यहाँ पर चाचा जी को रोटी नहीं देती थी, चाचा जी के कपड़े नहीं धोती थी। तुझे पता, तू धो रही थी इतने दिन से कपड़े अपने चाचा के, तू खबा रही थी इसे गैस ले। सब में ऐसे कह रखी इसने, बताओ। 11 साल मेरे साथ रहा, तुझे रोटी ना दी मैंने, तुझे कपड़े ही ना धोए मैंने, प्रेस करे हुए कपड़े पहनाती थी, घर में फटे पुराने कपड़े पहनते हैं वो लोग, साबुन से भी मुंह ना धोते, साबुन बचाने के लिए तेरे घर वाले हैं। मैं मंडल ये बीड़ी पीता था मैं, पता इसे इतना वो करती थी। ये जब मुझे पैसे देता था जिस टाइम पर सारी सैलरी ला के, मेरे को इतने खर्चे उर्चे थे नहीं, इतने शौकीन भी नहीं थी मैं, तो सिंपल सी रहने वाली लड़की थी मैं। इसके अकाउंट निकाल के वो पैसे जेब में रखती रहती थी बिना बताए मैंने कि इनको ज़रूरत होगी, इनको ज़रूरत रहती है, तो मैं सारे पैसे डालती थी। कभी भी जेब खाली नहीं होने देती थी। बात कुछ भी कहता है, तो बड़ा ध्यान रखती है, साफ़ सफाई बहुत रखती है, मुझे खाना खिलाती है इतने, उससे मेरे हाथ से खाना खाता था। तू खिलाएगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि कितना भी वो करता था, लेकिन प्यार तो था ना। लेकिन जब वो अपने रूप दिखाता था, गुस्सा हो जाती थी, फिर वही आ जाता। मैंने कोई बात नहीं, जब तक के लिए इससे प्यार में रह ही रही हूँ। तो फिर ऐसे इसके घर वाले, वो मेरी एक और जिठौत हैगी, उसका ब्याह हुआ अभी, वो कहती थी मेरे मुँह पे कह हमें कहाँ से ऐसी चाची मिल गई, हमें कहाँ से ऐसी चाची मिल गई, औरत ने कहाँ से आ गई, ने हमारा सारा घर बर्बाद कर दिया। हमने तूने क्या सोचा था कि तूने प्रॉपर्टी नाम कर दी क्या मेरे, ये जेवर गहने चुरा लिए थे तेरे मैंने। आदमी को ना इतना ही बोलना चाहिए कि भगवान तुम्हारे आगे ना लावे किसी लाए। तो भैया इस तरीके से तो बड़ी मुश्किल से तो ज़िंदगी का पीछा छूटा है, और अभी छूटा ही भी नहीं है। सही बताऊँ ना तो अभी छूटा भी नहीं है। छूटने के लिए बस इतनी टेंशन हो रही है ना, जिसका मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कि वो एक कागज़ ला के ना मेरे सामने रख दे और मैं उस पर साइन कर दूँ, मैं जा तुझे मुक्त कर दिया, मैंने खुद को मुक्त कर लिया मुझे। कल बताऊँगी मैं अपनी मरी हुई बहन की कहानी, जो कि मेरी ज़ुबानी आप सब लोग सुनेंगे, रियलिटी ही बताऊँगी। और मेरा एक पॉइंट व्यू हो सकता है बहुत लोगों को गलत लगे कि मेरी लाइफ में एक इंसान है, अब है तो है और हमेशा रहेगा भी, शायद ना भी रहे। मैं तो एक बात कहती हूँ, उसकी अपनी फैमिली है, ना भी रहे, वो मेरे साथ मेरे दोस्त की तरह है। जब मेरा जोर मेरे पति पे नहीं है तो मेरे दोस्त पे भी नहीं हो सकता। तो मैं किसी पे भी प्रेशर नहीं डालती, ना ही मैं उस पर डालती हूँ, ना ही मैं उस पर डालती हूँ। मैं तो दोनों से कहती हूँ अपनी लाइफ को आज़ाद तरीके से जियो। अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो तुम मेरा साथ छोड़ सकते हो, बिल्कुल बेहिचक छोड़ सकते हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कभी मत सोचना कि मेरी वजह से शीतल अलग हुई थी, मैंने तो दलदल से, तुम्हारी वजह से दलदल से निकल आई, ये बहुत अच्छी बात है। बस
लेकिन मैं एक दोस्त हूँ और दोस्त रहूँगी। कभी भी ज़रूरत पड़े मेरी तो तैयार हूँ मैं हर चीज़ से, जो मेरे पास है देखो उस चीज़ से मैं तैयार हूँ। मेरी कभी सलाह की ज़रूरत पड़े कहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं कभी भी किसी की गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहती। और दूसरी बात, मेरा मोटिव किसी को भी परेशान करना नहीं है। अगर वो अपनी बीवी से परेशान होगा या उसके घर की कोई परेशानी है तो वो जाने, मुझे उसकी लाइफ से इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ शेयर करने का मेरा भी कोई अधिकार नहीं, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ शेयर करने का अधिकार है। तो ये तो मेरी लाइफ है, आगे की बातें क्या बताऊँ मैं, बताओ। कभी भी यार साथ देता तो सही यार। दर्द तो देखो मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी शादी टूटी है, मेरे माँ बापों की बेइज्जती नहीं होती है यार, दर्द होता है मुझे भी ना। सबसे पहले तो मैंने उसी को प्यार किया है ना, उसको मैंने अपना एक अच्छा पार्टनर माना। मेरे इतने सारे सपने थे, इतने सारे ख्वाब थे कि यार हम ऐसे सेल्फी लेंगे, हम ऐसे रहेंगे, ऐसा अपना घर बनाएंगे। मेरी प्लानिंग थी 2 बच्चों की कि 2 बच्चे करेंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन एक गैप के साथ में करेंगे। ऐसा नहीं है कि गमारों की तरह करे और फेंक दिए। मैं अपने बच्चों को भी यही सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी परवरिश दूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि यार इसका तो माहौल ही ऐसे है, तो कुछ हुआ भी तो मैंने दवाइयाँ खा लीं कई बार, मैंने बच्चे नहीं किए। तो क्या करूँ, एक बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा, एक बच्चे के खर्चे झेल नहीं रहे हैं, अपना टाइम काटना मुश्किल हो रहा है, दूसरे बच्चों को कहाँ से करेंगे। हो तो जाते ही हैं, तुमने देखा होगा जो भीख मांगते हैं, रोडों पे पड़े रहते हैं, वो बच्चे पैदा करते रहते हैं, वो भी पल जाते हैं। वैसी सोचो उसकी, वो भी कहता पल जाएंगे, जितने होंगे, हाँ सब पल ही जाएंगे, वही तेरी क्या है। जैसे हम पल गए गरीबी में, वैसे ही हमारी औलाद पल जाती। लेकिन मेरा ऐसा मोटिव नहीं है, मेरा मतलब तो यही है कि बस कमाऊँगी, खाऊँगी, आगे बढ़ूँगी। लेकिन हाँ, हम दोनों की वजह से मेरा बेटा जो है वो पिस गया है, दलदल में जो है घसीटा जा रहा है। मैं चाहती हूँ वो वैसे भी बहुत हँसमुख बच्चा है और वो माइंड पे नहीं लेता, क्योंकि मैंने उसका माइंड ऐसे सेटअप किया है, बेटा अपनी लाइफ को खुल के जी, हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो उस चीज़ पे ध्यान दे ही मत। तो अपनी पढ़ाई पर, अपने खाने पीने की उम्र है तेरी, इन चीज़ों पे ध्यान दे। रही बात जॉब की, लगेगी लग जाएगी, नहीं तो मैं तुझे काम कराऊंगी, अपनी दुकान कराऊंगी, आराम से कमाएंगे माँ बेटा, खाएंगे। और एक दिन भगवान चाहेगा तो ऐसा आएगा हमारे पास सब चीज़ होगी, किसी भी चीज़ से हम दुखी नहीं होंगे और कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि ये मैंने दिया है। मेरे घर में आज इतनी चीज़ है, बहुत सारी औरतों को, पड़ोसनों को, मेरे उस आदमी को भी ये लगता है कि मोहित देता है, मोहित देता है। इतनी बड़ी बात मैं वीडियो में बोल रही हूँ अपनी कि मोहित देता है। हो सकता है मोहित के घर वालों को भी लगता हो कि कितना पैसा भर रहा है। अगर वो मुझे पैसा भरता तो वो मुझे अपने घर में बैठा देता ना। अब तक मैं ये काम क्यों करती पार्लर का, मैं तो करती हूँ, मैं कमाती हूँ पैसे, मेहनत करती हूँ। मैं, मेरी मेहनत भी तो देखनी चाहिए कि दिन भर स्कूटी से भागी फिरती रहती हूँ, मेहनत करती हूँ, कपड़े बेच लेती हूँ, कॉस्मेटिक का सामान बेच लेती हूँ, होम सर्विस करती हूँ, पार्लर पे रहती हूँ तो पार्लर का काम करती हूँ। और एक काम अभी और मैंने बीच में सोचा था, लेकिन वो मैंने किया नहीं। और बस मेरे कुछ ऐसे दुकानदारों से भी ऐसे कांटेक्ट हैं कि मैं उनको कुछ सामान दिलाती हूँ तो उसमें मेरा मार्जिन वगैरह भी हो जाता है। तो एक बात बताओ, हर किसी एक एक पैसा करके ही तो जुड़ता है ना। लेकिन यार उसके घर वालों को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब वो लोग चाहते तो हैं कि मैं आ जाऊँ। अब पता, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, जिसके पास भी ये गया है उससे मुझे धमकी दिलवाई है उसने। तो देख भाई, मैं धमकी देने वालों के तो उसमें आती नहीं हूँ बिल्कुल भी, किसी के बाप से नहीं डरती मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, ना मैं किसी की लाइफ में घुस रही हूँ और ना कोई मेरी लाइफ में घुसे। तू आदमी नहीं है, तेरे घर वाले आदमी ही है ना, हिजड़े तो नहीं है। आके बात कर मुझसे, कर बैठ के बात कर, कहाँ साइन करना है मैं करवाऊँगी, चल।
मैं करने वाली हूँ शाइन, तू मुझे छोड़ने वाला है, मैं तुझे छोड़ने वाली हूँ या मैं रहने वाली हूँ तेरे घर में। तो इतनी बार मैं तेरे पास गई, इतनी बार तुझे मौके दिए यार, इतनी बार मैंने अपना घर बचाने की कोशिश की। तू एक बार आता तो सही यार, कहता तो सही। तू तो मेरे घर वाले तुझे लातों से मारते, घूंसों से मारते, चाहे जान से मार देते। तुझे ये लगता है ना मारते, तू तो जाता मेरे घर, कहता जो भी हुआ मेरी गलती, मेरी गलती, इसकी गलती इसकी, यो मानेगी मेरी गलती मैं मानूंगा, मेरे साथ चल, मुझे अपना घर बचाना, अपना बच्चा बचाना है। हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है या तुझे इतना ही लग रहा है तो मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। यार तू कहता आके तो मैं तेरे साथ नहीं जाती तो बात थी, तेरा तो मैंने वेट किया है, आज तक वेट किया था, लेकिन तूने अब इतनी हदें पार कर दी ना अपने घर वालों के चक्कर में कि अब तू कहेगा ना तो भी मैं तेरे पास नहीं आऊँगी। अभी तक तो मैं राज को छोड़ने भी आती थी, राज को क्या कहते हैं लेने भी आती थी, लेकिन अब मैं कभी उसको छोड़ने भी नहीं आऊँगी, कभी लेने भी नहीं आऊँगी। तू ही लेके जाएगा, तू ही छोड़ के जाएगा। पुलिस वालों से कहता लड़के से मिलने नहीं देती। बताओ तुमने कितने मेरे ब्लॉग देखे होंगे कि राज दादी के घर गया है, राज आज हुआ गया, राज हुआ गया, इसी के साथ जाता है वो। पुलिस वालों के सामने कहता बताओ आके गाली देता है, तो मैं पुलिस वाले नहीं बुलाऊंगी। कभी कहता हो गई मेरी शादी एक बार, अब कभी नहीं होगी, कभी कहता मैं शादी करूँगा, मैं बच्चे पैदा करूँगा, कभी कहता है मैं बच्चे पैदा ही नहीं करूँगा, ऐसी औरत लाऊँगा जिसके बच्चे पैदा ना हो मैं। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। यार एक बात पे कायम तो इंसान रह ही सकता है यार, समझ में नहीं आता निगम किस मिट्टी कैसे पैदा हुए यार तुम। थोड़ा सा दिमाग तुम में डाल देता भगवान तो मेरी लाइफ बन जाती है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा ऐसा माइंड सेटअप कर रखा है ना, इतना माइंड सेटअप कर दिया उन लोगों ने घुस घुस के कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी नस मांस खून होता है ना तो उन्हीं का कीड़ा है बस, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ मेरे और मेरे बेटे की तो कोई दिल में जगह नहीं, मन में जगह नहीं, दिमाग में जगह नहीं। हम लोग तो दुश्मन दिखाई देते हैं और वो मिंतर दिखाई देते हैं। वो मार देंगे, मिंतर करके मार देंगे, ज़मीन बिकवा देंगे, खा जाएंगे, तुम्हारा लड़का तुमसे अलग करवा देंगे, तुम्हारी बीवी तो अलग हो ही गई है, लड़का भी अलग करवा देंगे, एक दिन मार देंगे तुम्हें ऐसे ही। वो जैसे तुम्हारे यहाँ वो एक आदमी रह गया ना, छज्जू नाम है, क्या नाम है उसका, लंबा सा हैगा, लंबरदारों में हैं, वो सब भाभी ने पहले सेट कर रखा था, ज़मीन खा गई, अब उसे रोटी भी ना देती कि इतना खावे। तुम भी जब लोग कमा रहे हो कमाते रहोगे बाद में। फिर भी एक बात कहना चाहूँगी, कुल मिला के जो भी बातें हुई हो गई, नहीं हुई, सब पे पानी फेरो। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम शादी कर लो, आराम से करो, शांति के साथ में रहो। और नहीं करनी है, अगर तुम्हारा मन है नहीं करनी है, क्योंकि ये बात तुम बहुत बार बोल चुके हो मेरे से कि मेरी भाभी भैया और मेरी बहन मुझे फ़ोर्स करती है, पटवाई वाली बहन जो है ज़्यादा फ़ोर्स करती है। और ये 3 जो औरतें हैं और 3 आदमी और 3 औरतें घर के अंदर, ये ज़्यादा फ़ोर्स कर रही हैं उनको। ये बात वो मेरे से कई बार कह भी चुका है कि फ़ोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। क्या करूँगा फिर, मैं उनकी बात ना मानूँ कि तो वैसे गया, तेरी बात ना मानी तो वैसे गया। भाई तू बालक तो है नहीं कि ऐसे भी गया वैसे भी गया और मैं ही समझाती रहूँगी। मेरे समझाने से भी समझे तो इंसान मेरी बात को ही मान ले। तो या तो एक तरफा फैसला करो, और लड़का तो मैं देखो नहीं लूँगी अब तुमसे। क्यों नहीं लूँगी, मैं उसे कुछ दे नहीं सकती भैया, मेरे पास तो ज़मीन जायदाद है नहीं, मैं तो खुद किराए पर रहती हूँ, नहीं लूँगी। अगर लूँगी मैं लड़का तो फिर मैं देखो मुँह भी नहीं देखने दूँगी। ज़िंदगी में भूल जाना कि कोई लड़का था, कोई बीवी थी और कोई। फ़िलहाल यार मेरी तो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, सब टूट गई हैं। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे इतना भरोसा है ना खुद पे कि मैं घर भी बना सकती हूँ यहाँ पे अपना। वैसा तो है नहीं कि देखो मेरी कोई सरकारी जॉब है या मेरे बाप ने खूब पैसा दे रखा मुझे या मेरे आदमी ने खूब कमा के जोड़ दिया था मेरे लिए, हैं
या मेरा कोई यार है उसने मेरा बैंक बैलेंस भर रखा है नोटों से, है ना। मैं तो इसमें कमाती हूँ, इतना कर सकती हूँ, इसे बाहर शिफ्ट करके जितनी इनकम यहाँ होती है उससे ज़्यादा हो जाएगी बाहर। तो मैं तो इतना कर सकती हूँ कि भाई मेरे कहने में चलेगा तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और जो वो 24 फीटा मकान है उसको एक महल बना सकती हूँ। वो तो राख खाक हो ही गया है, लेकिन मुझे तो उम्मीद क्या, मेरे सपने अलग तरीके के हैं। मैं बिल्कुल खुल के जीने वाली लेडीज़ हूँ। मैं जैसे चाहती हूँ वैसे पहनना चाहती हूँ, जैसे खाना चाहती हूँ वैसे खाना चाहती हूँ, जहाँ जी चाहे वहाँ घूमना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब आदमी हर टाइम शक कर रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ सामने वाला अगर मुझे देखे भी ना तो पूछे मत, तो उसका मुंह तोड़ दे, उसके हाथ तोड़ दे, उसकी आँख फोड़ दे। अब तुझसे ना फूटे तो मुझसे क्या, मैं फोड़ूंगी। साथ दे पर मेरा, वहाँ खड़े होकर साथ दे, लेकिन साथ भी नहीं देगा चूतिया। चल भाई, बहुत सारी बात हैं ऐसी ऐसी जो मैं तुम्हें बताऊंगी। एक बार मेरी मानपुर वाली नंद है, इसकी बहन है फुफेरी, उसका लड़का किसी लड़की को लेकर यहाँ गिरजा घूमने के लिए आया। उसका दोस्त है चुनमुन नाम का, यहाँ रहता है। मेरे कमरे पे आ गया, तो कमरे पे आया तो कह रहा मामी हमारे घर पता नहीं चलना चाहिए इस बात का कि मैं आया हूँ, और क्या कहते हैं मैं अपनी फ्रेंड को बुला लाऊँ यहाँ। मैंने कहा ऐसा, मेरी मकान वाली भी हो सकता है। और मैंने कहा मारूंगी पकड़ के, यहीं पे चला जाए यहाँ से। तो फिर क्या कहता है, अपने दोस्त को बुलाया, गिरजा विरजा घूम के आया। जना वो लड़की आई थी, जना ना आई थी, गया तो था पर कहीं, तो कोचिंग आता था ठाकर द्वारा। तो क्या कहता है कि वो हमारे घर पता ना चले कि मैं आया था, नहीं मेरी मम्मी मारेंगी बहुत। अपने दोस्त को उनने चुनमुन नाम था उसका, चुनमुन कहते हैं, यहीं का काशीपुर का लड़का था, वो भी कोचिंग करने जाता था। वो आया नहीं थे हमारे, चला गया, ऐसा फ़ोन भी लेके गया वो। तो कोई बात ना, मैंने इनसे कही, मैंने की जी उसका शर्मिष्ठा का लड़का आया और ऐसा ऐसा कह रहा था। कोई भी औरत अपनी आदमी से कहेगी ना बात। तो इस हरामी की बात बताऊँ तुम्हें, तो क्या कहता है, क्या करने आया था वो। मैंने की थी ऐसा ऐसा आया, ऐसे ऐसे कह रहा, पता ना चले। मैंने की लियो आज आया ऐसे, आज तो आया ये कहीं और घूम के गया, कल को हमारे घर भी आ जाएगा, लेकर आ जाएगा। मैंने कितनी बदनामी वाली बात है। मैंने की लियो इसकी मम्मी से कहूँगी। मैंने उसकी माँ को फ़ोन करा, कह रही अच्छा मैं, तुम झूठ तो ना बोल रही। मैंने कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मुझे कुछ दे रही हो क्या तुम झूठ बोलने के लिए हो। तो मैंने कि कोचिंग में पता कर लियो कल को जाकर। तो अच्छा मैं उससे लड़के से पता करूँ। उनने उसे फ़ोन करा, भैया अब उसका दोस्त है तो उसका साथ देता नहीं देता है। तो उस लड़के ने ये कह दिया कि वो मामी झूठ बोल रही हैं, और इसने भी मामी झूठ बोल रही हैं, और क्या कह मैं तो नहीं गया मामी के यहाँ, मैं तो नहीं गया। और उस लड़के ने भी कह दिया कि हम तो कोचिंग में थे, हम तो नहीं गए, मैं तो जानता भी नहीं कौन है कभी नगर में, कौन रहती है ढिमकाना फलाना भैया। और वो तो मेरे पास फ़ोन करने लगी, तेरी औरत ऐसी है, तेरी औरत सी है, और तेरी औरत मेरे लड़के को बदनाम कर रही है तेरी औरत। और क्या कह मैं एक बात बता, हमसे क्या दुश्मनी है, मेरे लड़के को ऐसा कह रही, मेरा लड़का बड़ा जा रहा, मेरा लड़का बड़ा जा रहा। मैंने दी उसे फिर गाली। मैं बोली एक बात दियो, क्या कह रही हो कि तेरी औरत बदनाम कर रही है, तेरी औरत ऐसी, तेरी औरत वैसी है। मैंने कहा तुम्हारा लड़का आया ना है। मैंने कहा मुझे कैसे पता उसका नाम चुनमुन है। कह रही मुझे क्या पता, तू जानती होगी उसे, तू जानती होगी भैया। इस आदमी ने मेरे थप्पड़ लाता घूंसे फेर दी। जब मैंने उससे मुजोरी करी ना थोड़ी सी इसकी बहन से, इसने मुझे मार लिया हरामी ने। तो क्या कह मैं कोई बात ना, बात कर गई, मैं रोती रही, खा भर कर सो गया कमीना। तो वो लड़का मैं मुझसे आज भी कहीं मिल जाता ना तो बोलता नहीं है वो लड़का है। फिर आई ना, उसका पेट फटा, ऑपरेशन हुआ कम्बा खत का, तो आई मेरे धोरा को। मेरा लड़का छोटा था, जब मिलक से कोई ना गया ना तो मैं धोरा आई, भाभी फ़ोन करे, भाभी आ जाइयो, तुम्हारे नंदोई कह रहे निगम की बहू को बुला लिए, बड़ी अच्छी है, तुम तो बात भी ना करती। मैंने कि जब मतलब पड़ा तो बात करें हम तुमसे। मैंने कि मैं तो बहुत बुरी थी उस टाइम, मैं तो बस चलन थी उस टाइम, तुम्हारे लड़के को बदनाम कर रही थी। मैंने कि आज कैसे याद आ गई तुम्हें।
अरे वो मेरे पास 500 का नोट है, लल्ला को 20 रुपया दे जाती। 10 रुपये का भी हाथ में न रख गई वो औरत, कई बार आ गई, खा कर भर कर चली जा रही थी, 10 रुपये भी ना दे के गई कभी मेरे लड़के को। कभी उस पर 500 का नोट ठोक रहा था तो कभी उस पर 1000 का, कभी 2000 का, बेचारी पे कुछ ना। ये बता, अपने पालक के लिए मैं फल भी ना लाई 2 रुपये के, बता कहाँ से रखूँ इसके 10 रुपये हाथ पे। मैंने कहा तेरे 10 रुपये से हम मालदार हो जाएंगे। मैंने ले उनसे बात तो ना मारा है आदमी यार, आदमी अच्छा है उसका, मैं बेकार कहने लगूँ। बच्चे भी अच्छे ही हैं, देखो किसी के बच्चे में कीड़े नहीं डालने चाहिए। मैं वीडियो बना रही हूँ, अपनी लाइफ शेयर कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के बच्चों को। लेकिन एक बार मैं गई अपनी बहन के यहाँ पे, तो मुझे 2 साड़ी दी और मेरी 1 साड़ी रख ली। एक बार गई तो मेरी 1 साड़ी, भाभी बड़ी अच्छी साड़ी लग रही तुम्हारी, प्रिंटेड साड़ी, मैंने की ले लो, मेरी साड़ी ले ली भाई सूरत ने, बताओ। और बड़ी गंदी गंदी सी 2 साड़ियाँ दी, मैंने पहनी भी ना जाने किसे। हमारे यहाँ आती थी गोबर वोबर करने, भांगन एक साफ करने आती थी, कूड़ा वूड़ा डालने वाली जो होती है गाँव की, तो वो आती थी, तो मैंने उनको दे दी थी। तो एक बात बताना, इस तरीके से मतलब वो ऐसे कर रही हम हमारे साथ में। तो इतने तो इन लोगों ने मेरे सामने साथ में ड्रामे करे। और वही औरत, वही हमारी वो फुफेरी नंद, मेरी सगी नंद को कहती थी इनके घर के चाल चलन अच्छे ना हैं, इनके घर के। मैं तो ब्लॉग में कह रही हूँ, मेरे ब्लॉग देख रही हो तो जो बात सही है, अब तो मैं सबकी पोल खोलूँगी जिसने मैं सजा जो कही इनके घर के चाल चलन सही ना आई। तो सुबिया को भी 3री-4थी बार आई, तो वो जो इसका देवर हैगा उसके साथ रोटी खा रही संजय के घर की तरफ, और कमरे में कुठरिया में बड़ी पड़ी थी, हमने देख लिया था, आदमी उधर था, ये इधर ले पड़ी थी से। इस तरीके से भैया बातें की, तो मैंने कहा कोई बात ना, चलती रहे ऐसी बातें। तो एक बात बताओ, तुम किसी के बारे में भी कोई भी बात कर रहे हो, ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं है किसी से भी, लेकिन इंसान अपनी हद में रह के तो बात करे ना। तो ये सारी कमी जो थी ना मेरे आदमी की रहती है। मैं किसी पे भी कोई ब्लेम नहीं लगा रही, मैं तो कही हुई बातें कह रही हूँ। अब कही हुई बातें आदमी सुनता है ना, तो वो सोचता है यार सब मैं पूर दें, सब मैं कह रही, तो बस चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो आदमी कहता वो चिड़चिड़ा जाएगा, जो नहीं कहेगा ना वो आके आराम से शांति से बैठ के बात करेगा, यार हमने तो कही नहीं थी ये वाली बात, हम क्या करें, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो गया। तो एक बात बताओ यार, कोई भी है कुछ भी है, फिर मेरा आदमी कहता था औरतों को, हैं मेरे आदमी तक को कहा। अब छोड़ो, मैं ज़्यादा गड़े मुर्दे नहीं खेलना चाहती वीडियो के जरिए, लेकिन मेरे साथ में यार इस तरीके का बिहेवियर करा, वो अच्छा था तुम लोगों ने, हैं। मैं सीधी सिंपल सी लड़की, घर में रहने वाली, कभी बाहर नहीं देखा, 11 साल उसके साथ रही मैंने, कभी भी मार्केट के सिवा में इस नगर पालिका के बाज़ार के सिवा कहीं नहीं गई, इसका काशीपुर के अंदर कभी मैंने मूवी नहीं देखी, कभी मैंने बाहर खाना नहीं खाया, कभी मैं बाहर कभी नहीं गई, कहीं नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं किया ऐसा वैसा। तो एक बात बताओ, तुम लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब तुम्हारी लड़कियां आज शादी हो के स्लिप्स यहाँ की बद्दियों वाले बनियान पहननी है, बे किसी के घर की बहू ना, बे तो तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है नंगी नाचती हुई, फेसबुकों पर वीडियो डालती हुई, व्हाट्सएपों पर डालती हुई, बड़ी अच्छी लग रही है बे तो तुम्हें, हैं। और मतलब मैं किसी की लड़की नहीं हूँ, मेरे शौक़ नहीं हो सकते, मेरी उम्र नहीं है शौक़ पूरे करने की, तुम्हारी उम्र है। जरा सा सिर उघड़ गया, ओहो हो भैया लो, औरतें तो जेट तक कहते थे, ओ भैया बाल खोल कर दिखाने का फैशन आ गया, ओफो गर्मी, बताओ। अब अपनी इज्जत अपने कमरे में बिना खांसे बिना पर्दा उघेड़े डायरेक्ट घुस जाते थे। भाई कोई मियाँ बीवी सो रहे हैं, बैठे हैं, बात करें, सैरे कुनबे में याद आती, डायरेक्ट कमरे में जाते थे, घुस जाते थे ऐसे। भाई थोड़ी बहुत तो शर्म करो यार, क्या कहते हैं बेच खा रही, अपनी गलती ना दिखती किसी को भी, अपनी गलती नहीं दिख रही है, मेरी गलती दिख रही है। आप क्या क्या आए लोगों के यहाँ, वो ना मानेगी जी, उसे कितना भी समझा लियो वो ना मानेगी, वो ना आगी। अब आदमी को तो सिखा पढ़ा के इतना बड़ा भट्टा बना दिया कि उसे ऐसे ऐसा खूंटे से भी ठोकूंगी ना तो भी सारी उम्र निकल जाएगी उसे फिट करने में।
अब मेरे लड़के को सिखाती हैं, मेरे लड़के को पढ़ाती हैं, मेरे लड़के से कहती हैं हम ज़मीन नाम में करवा लेंगे, या तो तेरी मैया आ जावे या रहवे ना, तू क्यों फ़ोटो खिंचवाता किसी के साथ में, तू क्यों किसी से बोलता है, तू मना नहीं करता, तू 2 रोटी खाता 2 बार। मतलब बच्चे को इस तरीके से टारगेट किया जाता है, बच्चा वहाँ जाता है तो मतलब पीछे पीछे इतनी बातें बच्चे को सुना दी जाती हैं। क्या वो बच्चा है बतागा नहीं? जिस माँ ने पैदा किया है, जो पाल रही है, उससे छुपा लेगा वो बात, या उससे ज़्यादा वो तुम्हारा हो जाएगा। तभी तो तुम ज़मीन बिकवा रही हो, तभी तो तुम खाना चाह रही हो, तभी तो तुम चाह रही हो। मेरे घर के बिल्कुल पीछे कोई घर लिया उसने, पीछे वाला भी नहीं लिया, उधर वाला भी। उसे पहले से ही पता था इसका मतलब कि एक ना एक दिन ऐसी स्थिति लाकर छोड़ देंगे कि ये छोड़ के जाएगी, और ये एक हिस्सा मेरे लड़के का हो जाएगा, एक तो इधर को लड़का हो जाएगा, 2 लड़के हैं, और ज़मीन भी आधी आधी हो जाएगी, बात ख़त्म। उसे पहले से ही पता होगा इस चीज़ का, तभी तो वो आदमी धीरे धीरे से बोल कर भैया भैया करके। अरे भाई 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 होता है, प्यार होता है यार, किसने मना किया? तुम एक माँ की तरह हो, मैं तो नहीं कह रही एक औरत की तरह हो, तुम एक माँ की तरह हो, तुमने एक बेटे की तरह पाला है, लेकिन तुम एक जिसकी शादी हो जाती है उसकी लाइफ से दूर हट के रहना चाहिए ना। फिर जब पता चल रहा है कि हमारी वजह से इसके घर में लड़ाई हो रही है, इसकी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसकी वो औरत को हमेशा माइंड में ये बात है कि ये ऐसे है ये वैसे है, अलग हट जाओ इस चीज़ से, उनकी गृहस्थी में आना बंद करो। बोलो, इतनी बुरी तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं बोलती नहीं हूँ, ऐसी तो मैं भी नहीं हूँ, मैं देख के जलती हूँ, मैं किसी को देख के जलती नहीं, मैं तो अपने दुश्मन को देख के ना जलूँ। मैं तो कहती हूँ मेरा अगर कोई दुश्मन भी है ना तो वो 2 रोटी अच्छे से खाए। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, मैं तब बद्दुआ देती हूँ जब मेरे आदमी ने मुझ पर सही बात पे भी विश्वास नहीं किया होगा, जब मैंने अपने बाबा की कसमें खा के मैंने कोई भी वो किया होगा ना, तब तो उसका अहित ही हुआ होगा। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि इंसान करे अपना दिल अपना, दूसरे का दिल खिलौना, है ना। अपनी अच्छाइयाँ दिखती हैं सबको, दूसरे में बुराई दिखती है और अपने में अच्छाई दिखती है, वही वाली सब चीज़ें हैं भाई। मैंने तो ये ड्रिंक भी करता था, मैंने कई सालों बताया नहीं, आज सब कहते हैं कि ये ना बताने का नतीजा भुगतो। भाई भुगतेंगे तो हम ही भुगत रहे हैं आज, और क्या है। इतने प्यार में इतना बहते चले गए कि कुछ मिला तो भी सही, ना मिला तो भी सही, मार लिया तो भी सही, गाली दी तो भी सही। हम तो एक दीवाने हो गए थे, पागल हो गए थे, आवारा आशिक हो गए थे प्यार में, कुछ दिखा ही नहीं साला। और अब देखा है तो सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हो सकता है अब? मतलब ज़िंदगी को लेके ना इतने अरमान थे, इतने सपने थे, इतनी एक्टिविटी थी मेरे अंदर, सब ठप हो गई है। सोचती हूँ बस ज़िंदगी कट जाए। फिर भी बहुत कुछ करने का इरादा है अभी ज़िंदगी में, बहुत आगे जाने का है। किसी के साथ की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, देखो किसी के भी साथ से मैं उम्मीद नहीं रखती। मैं तो ये सोचती हूँ आज है कल हो ना हो कोई साथी। जब अपना पति ही साला इस तरीके से करता चला गया, बताओ कि यार इतनी मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद, इतना प्यार देने के बाद, इतना प्यार तो अगर मैं कुत्ते को भी करती ना, वो भी मुझे छोड़ के नहीं जाता, मेरा साथ देता। अगर कोई मेरे ऊपर ऐसे करके भी हाथ करता ना तो वो भौंक के उसको काट लेता। लेकिन ये कैसा प्यार था यार, समझ में नहीं आया। तड़पता तो है वो मेरे बिना, मुझे पता है तड़पता तो है, उसके बिना तो मुझे नींद नहीं आती थी रातों को।